ईसा मसीह का चमत्कार, भाग 2, शैतान और सांप का आतंक। जोशुआ के चमत्कारिक ठीक होने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग ईसा मसीह की महिमा गा रहे थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। लेकिन इस खुशी से एक छिपा हुआ शैतान क्रोधित हो गया, जो पास के घने जंगल में रहता था। ये शैतान कालमेरोन, अंधेरे की शक्तियों का स्वामी था। उसे लोगों की खुशी और विश्वास से घृणा थी। उसने सोचा, यदि ये लोग ईसा मसीह के पीछे चलने लगे तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। मुझे इस गांव को डर और विनाश में झोंकना होगा। कालमेरोन की योजना। कालमेरोन ने अपने जहरीले सांपों को बुलाया, जो जंगल में उसके अधीन रहते थे। उसने उन्हें आदेश दिया, जाओ और इस गांव में आतंक फैलाओ। उनकी फसलें नष्ट कर दो, बच्चों को डस लो और उनके दिलों में भय भर दो। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ईसा मसीह की शक्ति भी उन्हें मुझसे नहीं बचा सकती। अगली सुबह गांव में अचानक सांपों का आतंक छा गया। हर जगह जहरीले सांप रेंग रहे थे। खेतों में काम करते किसान डर के मारे भाग रहे थे। बच्चों के खेलने के स्थान पर सांप फुफकार रहे थे। एक महिला के घर में घुसकर सांप ने उसके बर्तन तोड़ दिए। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं रोने लगे। लोग इकट्ठे होकर बोले, यह अवश्य ही कोई शैतान का काम है। ईसा मसीह ने हमें बचाया था, पर अब यह नया संकट क्यों आया? जोशुआ का सामना। जोशुआ, जो अब स्वस्थ था और ईसा मसीह के चमत्कार पर गहरा विश्वास करता था, इस संकट को देखकर बोला, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। जोशुआ अपनी माँ के साथ गांव के बीच बने एक छोटे प्रार्थना स्थल पर गया। उसने गहरी प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया। अब इस गांव को शैतान और उसके आतंक से बचाए। शैतान का सामना। प्रार्थना के कुछ ही समय बाद एक रहस्यमयी तेज रोशनी आसमान से उतरी। ईसा मसीह स्वयं उस प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गांव के चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, यह शैतान की करतूत है। उसने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने की ठानी है, पर जो मुझ पर विश्वास करता है वह किसी से डरता नहीं। ईसा मसीह ने जंगल की ओर इशारा किया और उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वह जंगल के हर कोने में गूंज गई। कालमेरोन, बाहर आओ। अचानक जंगल कांपने लगा। एक भयंकर काला धुआं उठा और उसमें से कालमेरोन प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसके चारों ओर जहरीले सांप फुफकार रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति यहाँ नहीं चलने वाली मसीह। ये गांव अब मेरा है। अंतिम लड़ाई। ईसा मसीह ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारा अंधकार मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने अपनी हथेली ऊपर उठाई और उनके हाथ से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे जंगल और गांव को रोशन कर दिया। सांप, जो कालमेरोन के इशारों पर चल रहे थे, उस रोशनी को सहन नहीं कर सके और तुरंत राख में बदल गए। कालमेरोन ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। लेकिन ईसा मसीह ने अपनी शक्ति से उसे उसी जंगल में कैद कर दिया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, डरो मत। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव की शांति। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी सांपों का आतंक नहीं हुआ। लोग और भी श्रद्धा से ईसा मसीह की प्रार्थना करने लगे। जोशुआ ने सबको ये सिखाया कि विश्वास, प्रेम और प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। शैतान और सांप का आतंक खत्म हो चुका था और गांव में हमेशा के लिए शांति और खुशी का राज हो गया। जहां ईश्वर का प्रकाश होता है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता।